यानी आसिम मुनीर साहब अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी में कुछ भी करें, ये राह चलते किसी को कत्ल कर दें, ये किसी के साथ कोई ज्यादती कर दें, कोई जुल्म कर दें, आसिम मुनीर साहब किसी के साथ कोई फ्रॉड भी कर दें, ये कुछ कर दें दुनिया के अंदर, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अब पाकिस्तान का कानून कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि इनको ताहयात इस्तस्ना मिल गया है, क्योंकि ताहयात रहेंगे। देखिए ना, इस्तस्ना तो ओहदे को मिला है और ओहदा इन्होंने लिख दिया कि ताहयात रहेगा और ओहदे के साथ मुराद भी ताहयात रहेगी। ये आगे आपको बात समझ, आगे चले। अच्छा जी, कमांड खत्म होने के बाद की जिम्मेदारियां, यानी अगर इनकी कमांड खत्म हो जाती है, फर्ज करें कि आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन फील्ड मार्शल वो शख्स सारी उम्र रहेगा, लेकिन आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म होने के बाद जब शहबाज शरीफ एक नया आर्मी चीफ ले आएगा या नवाज शरीफ ले आएगा या इमरान खान ले आएगा, कोई भी, जब एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा तब भी ये इख्तियार मौजूद रहेगा कि वफाकी हुकूमत इन अफसरान की आइंदा जिम्मेदारियां और फराइज कौमी मफाद के तहत तय करेगी कि आइंदा जनाब इनसे अपने क्या काम लेना है या ये आइंदा क्या काम कर सकते हैं। ये है जनाब तमाम तरमीम। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं, अभी मैं अदलिया वाले मामले पे नहीं गया, अभी मैं बाकी मामला पे नहीं गया, अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं कि आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर ये तरमीम क्या है और ये हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। देखिए, इनमें हमें 3-4 चीजें एक दफा फिर मैं क्लैरिफाई कर दूं। इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, ये अब सारी जिंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बाकी तमाम फोर्सेस की कमांड भी आ जाएगी। नंबर 3, जो अहम तरीन पोस्ट है जहां पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े बड़े एटम बम ये वो सब, वो कमांड भी इनकी मुशावरत के साथ ही बंदा आएगा या इनकी सिफारिश के साथ बंदा आएगा। इनकी सिफारिश के बाद वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। नंबर 4, इनको ताहयात, क्योंकि इन्होंने फील्ड मार्शल रहना है तो ताहयात इनको इनकी मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 5, जब ये ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे तो ताहयात इनको एक इस्तिस्ना आइन में मौजूद रहेगा कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता, इनको कोई उंगली नहीं लगा सकता, इनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। पाकिस्तान का कोई थाना, कोई FIA का दफ्तर, कोई किसी भी एजेंसी का दफ्तर, कहीं पे कोई मुकदमा आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं बन सकेगा। वजह क्या है कि उन्हें एक कानूनी इस्तिस्ना हासिल हो चुका है और ये आइन में दर्ज कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वैसे ये लगे हाथों जरदारी ने और गवर्नर ने भी ले लिया कि सारी जिंदगी के लिए इसके अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। अभी तरमीम पास नहीं हुई, लेकिन शामिल इन्होंने करवाया हुआ है कि जरदारी को भी और जो गवर्नर है उनको भी, सदर को भी और गवर्नर को भी, जितने भी हैं उन सबको भी ताहयात इस्तिस्ना होगा, उन्हें कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इसका इतलाक जो है वो आइंदा से करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। अभी वालों को फायदा देंगे, पहले वालों को बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। पहले वालों को दिया तो उमर चीमा बाहर आ जाएगा, पहले वालों को दिया तो बाकी लोग जो है उनकी भी बचत हो जाएगी। लिहाजा यहां पे ये आगे से चलेंगे, पीछे से नहीं चलेंगे। और ये भी इसमें सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म को भी ये पेशकश जो है वो इसकी आइन के अंदर होगी। चले, अभी हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं सिर्फ आर्मी चीफ के मामला में, तो आखिरी चीज उसके अंदर ये रखी गई जो फाइनल है कि फील्ड मार्शल जब मौजूद रहेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका दिल करेगा, दिल भर जाएगा कि यार मैं अब ये काम नहीं करता, आप दूसरा बंदा आर्मी चीफ ले आए, उसको लाकर दिखा दें, फील्ड मार्शल मैं रहूंगा, मुराद मुझे मिलती रहेंगी और ना सिर्फ मुराद मिलती रहेंगी बल्कि मुझे इस्तिस्ना भी हासिल रहेगा, मेरे ऊपर किसी किस्म का केस भी नहीं हो सकेगा। ये चीज हो गई। लेकिन फिर एक शिक और रख दी गई कि हुकूमत तब भी इसको कोई काम देना चाहेगी तो दे देगी, यानी उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी ये फिर भी काम करता रहेगा, लेकिन जो इसका फील्ड मार्शल का होता है उससे कभी रिटायर नहीं होगा। अब इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया और अगर इन्हें कभी हटाना पड़ा तो वज़ीर आज़म से इख्तियार भी ले लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनको हटाने के लिए आपको पूरा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, या तो 2 अक्सरियत से। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता, ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता।